नमस्कार मित्रों, माय एस्ट्रो स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंकज एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का जो अगला सेशन है उसके बारे में बता रहा हूं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र कितने हैं, राशि क्या है और ये जो ग्रह राशि नक्षत्र हैं इनका हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा ग्रहों के बारे में कि ग्रह की नेचर, उसकी प्रकृति क्या है। 9 ग्रह होते हैं। अगर मैं सीरियल नंबर से बात करूं तो सबसे पहले आता है केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। ये जो है इनका सीरियल है, यानी कि इसी सीरियल वाइज ये ग्रह चलते हैं। जैसे केतु की महादशा के बाद शुक्र की महादशा, शुक्र की महादशा के बाद सूर्य की महादशा और सूर्य के बाद चंद्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद राहु, फिर गुरु, शनि और बुध। ये है सीरियल। लेकिन जब मैं ग्रहों के डिटेल्स बता रहा हूं आपको तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं सीरियल वाइज ना बता के कहानियों में बताता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूर्य से। सूर्य ग्रहों का राजा है, ग्रहों का पिता है। क्यों है? तो जितने भी ग्रह बने हैं वो सूर्य में विस्फोट होने के बाद बने हैं, यानी सभी ग्रह सूर्य के पुत्र के समान हैं और ये सौर मंडल का राजा है, इसीलिए इसे राजा बोला गया। राजा का स्वभाव क्या होता है? रूल करना, जिद्दी स्वभाव, सच बोलना, न्याय करना। जिद बहुत ज्यादा होता है। 3 हठ बहुत ही मशहूर हैं, राजहठ, बालहठ और स्त्री हठ। आपने कई कहानियां सुना होंगे, आपने पहले भी या इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि छोटी से छोटी जिद पूरी करने के लिए राजा अपना पूरी की पूरी साम्राज्य तक खो देता था। छोटी सी जिद को पूरी करने के लिए कितने सैनिक मारे जाते थे। तो अगर सूर्य से प्रभावित व्यक्ति अगर किसी चीज को ठान लेता है कि मुझे ये करना है, तो फिर वो उसको करके ही छोड़ता है। उसके बदले में वो क्या खोएगा इसका डर नहीं होता। इसीलिए गांव में कुछ लोगों को आपने या अपने आसपास में जरूर देखा होगा, ऐसे लोग जो किसी से डरते नहीं हैं और चाहे उनका कितना भी नुकसान हो वो सामने वाले को हराने के लिए सोचते हैं, अपना नुकसान नहीं देखते। सूर्य जो है वो आत्मा कारक है। आत्मा कारक क्यों है वो मैं बताता हूं आपको। सौर मंडल से अगर सूर्य को हटा दिया जाए या सूर्य खत्म हो जाए तो पूरा का पूरा सौर मंडल समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर से अगर आत्मा को निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर मिट्टी के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू सिर्फ मिट्टी है, इसीलिए सूर्य को आत्मा कारक कहा गया। सूर्य गर्म ग्रह है, अग्नि है, और वो अग्नि है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। यानी अगर सूर्य की रोशनी आनी बंद हो जाए तो प्रकृति खत्म हो जाएगी, न पेड़ पौधे होंगे न जीवन होगा। तो इसीलिए सूर्य की जो गर्मी है वो क्रूर है, गर्मी देती है, लेकिन वो जीवन जीने के लिए जरूरी है, इसलिए सूर्य अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आता है। सूर्य की राशि है, एक ही राशि है, सिंह राशि। पिछले कहानी में मैंने आपको सुनाया था सभी ग्रहों के बारे में, शायद आपको अब तक तो याद भी हो गया होगा। तो सूर्य की जो राशि है वो सिंह राशि है। सिंह यानी कि शेर, शेर की प्रकृति। इसीलिए शेर क्यों दिया गया? क्योंकि जंगल का राजा है और सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। अब आप सूर्य के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सूर्य के बाद हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। जिस तरह से सूर्य राजा है, क्रूर है, उसी तरह से चंद्रमा रानी है।
और रानी को राज्य में रानी माँ की उपाधि दी जाती है। यानी जो चंद्रमा है उसके अंदर मातृत्व की भावना है और उसका स्वभाव जो होता है वो माँ की तरह होता है, सॉफ्ट नेचर, इमोशनल। किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता, आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। जब एक बच्चा अपने माँ की गोद में लेटकर आराम कर रहा होता है तो उस समय जो प्यार, जो ममता उमड़ती है वही चंद्रमा की ममता है। चंद्रमा शीतल ग्रह है, ठंडा ग्रह है। और जब चंद्रमा की रोशनी, जब पूर्णिमा की रात्रि में जब आप चंद्रमा की रोशनी को देखते हैं तो उसकी जो खूबसूरती है इतनी अच्छी लगती है, इतनी सुंदर लगती है, जितना कि आप कितना भी लाइटिंग लगा दे घर में, अच्छे अच्छे लाइट लगा दें, फिर भी उतना खूबसूरत नहीं बना सकते जितना पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में होती है। यानी कि खूबसूरती के प्रतीक है चंद्रमा, ममत्व का प्रतीक है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में मैं बताऊं तो आपकी जीवन में ऐसा क्या है जो सबसे तेज गति से चलता है? सबसे तेज क्या है? तो सबसे तेज हमारे जीवन में जो है वो है मन। मन से ज्यादा तेज किसी चीज की गति नहीं है। और जो 9 ग्रह हैं उन ग्रहों में अगर बात की जाए सबसे तेज गति किसकी है तो उन ग्रहों में सबसे तेज गति है चंद्र की। इसीलिए चंद्रमा की तुलना मन से किया गया। यानी जब चंद्रमा बहुत ज्यादा प्रभावित होगा तो मन उतना ही ज्यादा प्रफुल्लित होता है। अगर चंद्र अच्छा है तो मन खुश रहेगा, अगर चंद्र खराब है तो फिर मन में डिप्रेशन, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, सुसाइड करने का मन, कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं, मन बेचैन रहने लगता है। चंद्रमा का प्रभाव जल पे बहुत ज्यादा है। जो लिक्विड चीजें हैं उन पे चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन समुद्र में हाई टाइड आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि समंदर में ही ऐसा क्यों होता? ये लहरें नदियों में क्यों नहीं उठते? ये लहरें बड़े बड़े झील हैं उसमें क्यों नहीं आते? तो जिस जल के अंदर नमक की मात्रा है उसी जल पे ही चंद्रमा का प्रभाव है। यानी समुद्र का पानी खारा होता है तो चंद्र का प्रभाव उसी पे होगा। और हमारे शरीर में तो 75% जल ही है, लिक्विड है, और उसमें नमक की मात्रा वैसी ही है जैसे कि समंदर में है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह प्रभावित करता है तो वो है चंद्र। इसका एक कारण और भी है कि हमसे सबसे नजदीक, पृथ्वी से सबसे नजदीक अगर कोई ग्रह है तो वो चंद्र है। चंद्र के बारे में आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। चंद्र के बाद मैं आगे बात करता हूं बुध के बारे में। बुध की राशि जो है वो है तीसरी राशि और छठी राशि, यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि। अभी मैंने चंद्र के बारे में बताया, चंद्रमा की राशि चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। बुध का स्वभाव कैसा है यह जानना बहुत जरूरी है। बुध राजकुमार है, जैसे सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, तो बुध राजकुमार। बच्चा है वो। बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? नटखट, जिद्दी, बातूनी, आर्ग्यूमेंट करने वाले। बुध का भी स्वभाव वैसा ही है। बुध से प्रभावित व्यक्ति बात करने में मास्टर होते हैं, जिद्दी होते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था राजहट, बालहट और स्त्री हट। तो यहां बालहट है, यहां भी जिद है, उसी तरह से जैसे राजा का। जब एक बच्चा किसी चीज को पाने की जिद करता है तो रो रो के बुरा हाल कर देता है,
और जब तक आप उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते तब तक वो रोता रहता है। बुध बच्चा है तो स्वभाव कैसा होगा, तो बुध अगर यानी एक बच्चे को अगर चोर के घर रख दिया जाए, बचपन से ही अगर चोर के घर उसका पालन हो तो उसका स्वभाव कैसा होगा, चोर की तरह, चोर बनेगा वो। अगर वो साधु के घर हो तो वो साधु बनेगा, यानी अपना अस्तित्व नहीं है, वो जिसके साथ होगा वैसा ही बनेगा, जिस ग्रह के प्रभाव में होगा उसी ग्रह का स्वभाव उसके अंदर आ जाएगा। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बुध नपुंसक ग्रह है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे में वो सामर्थ्य नहीं होती कि वो बच्चा पैदा कर सके, इसीलिए बुध को नपुंसक ग्रह की श्रेणी में लिया गया है। और जब भी हम जन्म कुंडली देखते समय अगर बात बच्चे की करेंगे तो बुध जब आएगा तो हम उसमें उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। बच्चे कंफ्यूज्ड ज्यादा होते हैं, इसीलिए बुध भी कंफ्यूज्ड है, ड्युअलिटीज है, वो हमेशा दोहरी चीजें लेकर आता है। ये था बुध के बारे में। इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो ग्रह हैं उसके बारे में आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। पिछले एपिसोड को आपने सुना होगा तो ये एपिसोड आपको आसानी से समझ पाए होंगे, और अच्छे तरीके से सीखने के लिए आप पूरा एपिसोड लगातार देखते रहिए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो घंटी है, जो बेल है, उसे ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा, जिससे आपको सीखने में कोई असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद।